सामने है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो इसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चलिएगा। इतना महत्वपूर्ण है कि ये ले दे करके किसी ना किसी परीक्षा में आता ही है। आज एक सवाल और कराने वाले हैं हम। अभी क्या हुआ कि मैंने जैसा आपको बताया कि इन दिनों कुछ एग्जाम्स किसी ना किसी स्टेट में चल रहे हैं। हमें कुछ विद्यार्थियों ने हरियाणा पीसीएस का, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, जिसके माध्यम से हरियाणा में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, हरियाणा के अंदर डीएसपी बनते हैं, जो बाद में प्रमोट होकर के कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, वो एग्जाम हुआ। हमें विद्यार्थियों ने कहा सर आपके क्लास में से पेपर सवाल बहुत आए, तो हमने उन विद्यार्थियों से कह करके कहा कि भैया पेपर भिजवाइए तो हम जानेंगे। बच्चों ने हमें अपने टेलीग्राम पर पेपर भी भिजवा दिए, पर्सनल नंबरों से बच्चों ने भिजवा दिए, व्हाट्सएप कर दिया हमें हमारे कॉल सेंटर पे। तो हमने उन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ भी साझा करने का सोचा है। तो हर सवाल के बाद में हमने दो चार प्रश्न डालने की कोशिश की है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हम जो पढ़ते हैं वो कितना तरह से पेपर में पूछा जाता है ना। एक इतना अच्छा पेपर है। रिसेंटली राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी दिन आपके साथ में उन क्वेश्चंस को भी साझा करें। और मैं अपने अन्य विद्यार्थियों से भी कहूंगा जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, अब यूपीएससी प्रीलिम्स का तो खैर आने वाला है, लेकिन जैसे यूपीएससी के सीएपीएफ का एग्जाम अभी हुआ, या फिर जो भी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम जो हो, अपने पेपर्स को जब आप देख लें तो हमें जरूर भिजवाएं, ताकि हम और विद्यार्थियों से उसे शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो आज का जो हमारा प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा वाले याद रखें कि आपका मेंस का एग्जाम होगा तो पेपर में ये सवाल आ सकता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको मालूम है, वंस अपॉन ए टाइम इंडिया आसियान के साथ मिलकर के आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने जा रहा था। लेकिन डर सताया कि आसियान के अंदर 10 देश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ 6 अन्य देश भी जुड़ना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, चाइना, है ना, जापान और इंडिया। तो अब सवाल ये बना कि अगर हमने इतने सारे देशों को जोड़ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर का जो सामान है वो हमारे देश में एंट्री कर जाए। तो इंडिया एन मोमेंट पर, लास्ट ईयर की बात है, आरसीईपी से बाहर हो गया कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। था क्या ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? सवाल पुराना हो गया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। सवाल पुराना क्यों हो गया है? पुराना इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया इससे बाहर निकल गया था ये कि हमने दुनिया के 16 देशों में से एक होते हुए ये कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम लोग बकायदा आपके साथ प्रॉपर तरीके का व्यापार करेंगे। व्यापार कैसा? कि आप हमारे पास कोई सामान भेजेंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में भेजेंगे, यानी कि हम आपसे आने का कोई पैसा नहीं वसूलेंगे। हम आपके पास भेजेंगे तो आप भी हमसे कोई टैक्स मत वसूलिएगा, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब माफ। हम केवल फ्री ट्रेड करेंगे। हमने ये बात कह तो दी थी, प्लानिंग भी बढ़िया से कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम एकदम बैकफायर कर गए, क्योंकि हमें समझ में आया कि इस पूरी की पूरी बात का फायदा उठा लेगा चाइना, क्योंकि चाइना भी उनमें से एक था, उन 16 देशों में से एक था। 16 में इंडिया भी एक था, तो 15 + 1 अगर पहुंचे तो एक इंडिया और बाकी 15 में चाइना भी था। हमें लगा कि आसियान देशों के साथ में चाइना अपना माल इंडिया में इतना भेज देगा कि हम चाहते तो अच्छा करना है, लेकिन हमें पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। चाइना के डर में इंडिया ने आरसीईपी से मना कर दिया कि यार हमसे ना हो पाएगा, हम आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, लेकिन आसियान ने कहा हमसे क्या भूल हुई कि आप हमको अपने साथ में नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि आप ही की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। आप ही कहते हैं कि पूरब की तरफ देखो, आप ही कहते हो नेबरहुड फर्स्ट करो, और आप ही अब कहते हो कि नहीं हमें आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना। इसको लेकर के हाल ही में भारत की आसियान के देशों के साथ फिर से एक बार मीटिंग हुई, मिनिस्टीरियल मीटिंग थी, वर्चुअली हुई। सर्बानंद सोनेवाला जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ बातचीत हुई। तो भैया बात निकल करके ये आई कि इंडिया ने कहा कि आप एक काम करिए, हमें आपसे कोई दिक्कत या दुश्मनी नहीं है। इंडिया का तो विजन है कि हम रोड के माध्यम से, वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से आसियान कंट्रीज के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी स्थापित करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत इन देशों के साथ कनेक्टिविटी के नाम पर कर क्या सकता है और कर क्या रहा है, इन दिनों क्या चल रहा है, इन्हीं के बारे में आज आपके सामने चर्चा की जाएगी। आप हो सके तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाते चलिएगा। आइए हम चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपके सामने कि श्री सर्बानंद सोनेवाला जो हैं, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी अमंग डेवलपिंग नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आसियान समिट के अंदर इन्होंने हाल ही में कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के ऊपर कमेंट किया। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की तरफ से श्री सर्बानंद सोनेवाला।
ठीक है ना। तो एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहां पर बात रखी और बात रख करके हमने ये कहा कि हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ क्या व्यापार करना चाहते हैं। आसियान के साथ में हमारी ये बैठक हो रही थी, ठीक है ना। तो आसियान की तरफ से जब ये बैठक हो रही थी तो भारत की जो पोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें सर्बानंद सोनोवाला जी की तरफ से एड्रेस किया गया और ये कहा गया कि हम किस प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। इंडिया ने स्पष्ट कहा कि इवन दो हम लोग जो हैं वो आरसीईपी से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। हमारे लिए जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बता दें कि आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कुल 10 कंट्री हैं। उन 10 कंट्रीज के नाम आपके सामने इस प्रकार से हैं। इन 10 कंट्रीज के साथ को इकट्ठों को हम आसियान के नाम से जानते हैं। साथियों, अब सवाल बनता है कि भारत इनके साथ साथ कौन से रास्ते अपना सकता है, कौन से तरीके हैं जो इंडिया इनके साथ में करने की मतलब चर्चा कर रहा है आसियान के साथ में। तो चलिए सबसे पहले कनेक्टिविटी के नाम पर इंडिया जो कर रहा है पहले वो जान लीजिए और इसे लिख भी लीजिएगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, पॉइंट नंबर 1, इसे मेंशन करिएगा। इंडिया जो है वो अपने आसियान देशों के साथ मिलकर के इस प्रकार का एक 3 देशों के माध्यम से होकर के रोड बनवा रहा है। आपको मालूम होगा, मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया भी है कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी का विजन है कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह, ये जो पूर्वोत्तर भारत है इसे पूरी तरह से शांति प्रिय बना दिया जाए। यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी रिसर्जेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उनके साथ में बैठ करके शांति वार्ता की जा रही है। आपको मालूम होगा हाल ही में बोडो पीस एग्रीमेंट की बात करी जाए या फिर यहां पर हुआ हाल ही में जो ब्रू जनजाति है उसके सेटलमेंट की बात की जाए, नागालैंड के साथ हुई शांति वार्ता की बात की जाए, या फिर कोई सी भी, जैसे हाल ही में जो कार्बी एंग्लोंग वाला क्षेत्र है वहां पर जो स्थापित हुई शांति उसकी बात की जाए। इस पूरे क्षेत्र में जो भी लोग अपने द्वारा किसी भी प्रकार की मांग रख रहे हैं उन्हें सेटल करने का कार्य किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से होकर के इधर की तरफ आसियान जाने का मौका मिल जाए तो हमारे पूर्वोत्तर भारत में हमारे पास इतने संसाधन विकसित हो जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से पूरब का द्वार बन जाएगा और हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं रह जाएगी और हम आसानी से आसियान देशों की यात्रा कर पाएंगे। तो इसी के लिए भारत इस पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने की कार्य कर रहा है। इसी काम को करने के लिए इंडिया ने साथियों अपने इस मोरेह नामक स्थान से, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है म्यांमार से, यहां से होते हुए म्यांमार के मांडले तक रोड लाइन का निर्माण, रोड का निर्माण, और मांडले से होते हुए न्यायमी टॉप जो कि म्यांमार के अंदर एक दूसरा स्थान है, इसके बाद में यंगून और यंगून से होते हुए यहां पर म्यावदी जो कि थाईलैंड का बॉर्डर है, यहां सड़क निर्माण का प्रयास करने के बारे में वर्ष 2002 में विचार करना शुरू किया था। 2002 में वर्तमान में इंडिया इस रूट को चालू करने की स्थिति में है, जिसमें होकर के, और कई बार तो हम लोग इस रूट के माध्यम से भी, हालांकि ये पूरी तरह डेडिकेटेड रूट तो नहीं बन पाया, लेकिन म्यांमार में होकर के थाईलैंड और इंडिया तक की कनेक्टिविटी बनाने का हमारा जो सपना है ये लंबे समय से चला आ रहा है और इंडिया का यह ट्राइलेटरल हाईवे अपनी पूरी स्थिति में कार्य कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनिए। तो साथियों ये कितने किलोमीटर का हाईवे है? ये 1400 किलोमीटर का हाईवे है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्च को जुड़ेगा। इसको पैसे दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस के अंदर है। ये मणिपुर से होते हुए थाईलैंड तक जाएगा और म्यांमार को बीच में रखेगा। तो मणिपुर इंडिया से होते हुए ये थाईलैंड तक जाएगा, तो ट्राइलेटरल हाईवे है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, भारत के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मैंने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चर्चा यह है साथियों कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि आसियान की कनेक्टिविटी के लिए भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में बताएं। तो साथियों यहां पर आपको देखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता से होते हुए भारत के द्वारा समुद्र के माध्यम से कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है म्यांमार के अंदर सितवे नामक पोर्ट तक। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये सितवे नामक पोर्ट से लेकर के
पलेटवा नामक स्थान तक हम नदी के माध्यम से अपना सामान पहुंचाएंगे, जिसे कलादान नदी कहा गया है। तो सितवे नामक पोर्ट से और कलकत्ता, ये जो पूरा की पूरा स्थान है, कोलकाता से होकर के हम जहाज के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से तो सितवे पहुंचे, सितवे से नदी में बहते हुए हम पलेटवा पहुंचे, और पलेटवा पहुंच करके हमने रोड के माध्यम से यहां तक, यानी अपने मिजोरम तक, यहां पर एक रोड का निर्माण किया है। तो पलेटवा से कलेटवा होते हुए हम मिजोरम तक पहुंच रहे हैं। इसे क्या नाम दिया गया? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट। मल्टी मॉडल ट्रांजिट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें समुद्र इन्वॉल्व हो गया, इसके अंदर रिवर इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर रोड इन्वॉल्व हो गई। तो मल्टी मॉडल यानी कि इसमें कई प्रकार के मॉडल काम में आए। तो ये कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। भारत के पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए हम यहां आसियान के एक देश म्यांमार के साथ में संपर्क में हैं और काम कर रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 2 समझ में आ गया। प्रोजेक्ट नंबर 3 क्या है साथियों? प्रोजेक्ट नंबर 3 ये है कि मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें किया क्या जाना है? इसके अंदर चेन्नई को समुद्र के माध्यम से होते हुए इंडोनेशिया से कनेक्ट करना है, और इंडोनेशिया से कनेक्ट करके फिर यहां पर वियतनाम, कंबोडिया और बैंकॉक, इन सब के साथ में चेन्नई के माध्यम से रूट को जोड़ना है। यानी कि यह भी एक प्रकार का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। एक और कॉरिडोर है जो कि आपको लिखना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है? उसका नाम है साथियों BCIM कॉरिडोर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम बांग्लादेश के माध्यम से होते हुए म्यांमार को क्रॉस करके चाइना तक जाने की बात सोचते हैं। यानी भारत का सामान कोलकाता से बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए सिलहट, सिलहट से होते हुए म्यांमार, मांडले, मांडले से होते हुए चाइना के अंदर कनमिंग नामक स्थान तक जाने का प्रोग्राम है। इसका नाम दिया गया है BCIM। इन सभी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। यही कारण है कि हमने अपने इस ट्रांजिट प्रोजेक्ट का नाम भी रखा, इस मीटिंग का नाम भी रखा, और वो था ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन 18 आसियान नेशन। ये किस चीज के लिए हो रही है? क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। यानी कि देश अब इन बातों के ऊपर प्रॉपर तरीके से चर्चा कर रहा है कि आसियान के साथ में कैसे कनेक्ट होकर के काम किया जाए। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से कनेक्टिविटी के नाम पर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए, यहां तक की बात क्लियर अगर आप लोगों की हो